स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने गुप्तकालीन शासकों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उससे आगे चलते हैं और गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। आज अपन गुप्तकालीन कला के बारे में अध्ययन करते हैं। अन्य 2 वीडियो के अंदर अपन गुप्तकालीन साहित्य और गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं गुप्तकालीन कला की। सबसे पहले अगर मैं गुप्तकालीन कला की बात करूं तो इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भारतीकरण है, आध्यात्मिकता है, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है और भाव चित्रण है। ये सारी गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं। अब अगर मैं बात करूं गुप्तकालीन कला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो गुप्तकालीन कला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले गुप्तकालीन स्थापत्य कला, या अपन उसे वास्तुकला भी कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है मूर्तिकला, और तीसरे नंबर पर आता है चित्रकला। तो सबसे पहले आज अपन देखते हैं गुप्तकालीन कला। तो यहां लिख लेते हैं अपन गुप्तकालीन कला। इस गुप्तकालीन कला की आपको कुछ विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, आपको इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। प्रमुख विशेषताएं हैं आपके, सबसे पहला है भारतीयकरण। भारतीयकरण का तात्पर्य क्या हो गया, ये शुद्ध रूप से भारतीयकरण थी। इससे पहले वाले जितने भी वंश थे उनमें कुछ पुट या कुछ भाग विदेशियों के भी आते थे, उस कला के अंदर प्रभाव विदेशियों के भी मिलते थे। लेकिन गुप्तकालीन कला है वो पूर्ण रूप से भारतीयकरण है। इसके अलावा नंबर 2 पर आपको मिलेगा भाव चित्रण। भावों का अच्छा चित्रण भी किया करते थे। नंबर 3 सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। ये प्रमुख रूप से थे भारतीयकरण, भाव चित्रण, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। और एक और लिख सकते हैं नंबर 4 पर आध्यात्मिकता। ये प्रमुख रूप से गुप्तकालीन कला की विशेषताएं थी। अगर मैं गुप्तकालीन कला को 3 भागों के अंदर विभाजित करता हूं, तो सबसे पहले गुप्तकालीन कला के अंदर वास्तुकला या स्थापत्य कला, नंबर 2 पर मूर्तिकला, और नंबर 3 पर आ जाएगा अपना चित्रकला। तो नंबर 1 पर वास्तुकला, या इसका एक और नाम मिलता है स्थापत्य कला। इसके अलावा अपने को यहां पर मिलेगा चित्रकला, और सबसे अंतिम के अंदर मिलेगा अपने को मूर्तिकला। प्रमुख रूप से ये 3 ही थे। और अगर मैं वास्तुकला या स्थापत्य कला की बात करता हूं, तो वास्तुकला और स्थापत्य कला के अंदर सबसे ज्यादा बनाए गए थे वो थे मंदिर। मंदिर के अलावा चैत्य, विहार, मठ या गुफा, इनका भी निर्माण हुआ करता था। चित्रकला में अपने को मिलेगी 2 प्रकार की चित्रकलाएं मिलेगी। एक तो मिलेगी अजंता गुफा के अंदर, और यह मिलेगी अपने को बाघ गुफा के अंदर। ये चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र थे। मूर्तिकला के अंदर अपन बात करेंगे। मूर्तिकला के अंदर वैसे तो गुप्तकालीन समाज था, वो मूल रूप से अपन ये कह सकते हैं हिंदुओं को संरक्षण देने वाला समाज था, या हिंदुओं को संरक्षण देने वाले शासक थे। लेकिन अपन यहाँ पर देखेंगे ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे। यहाँ पर भी अपने को बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेगा। और मूर्ति कला के अंदर भी अधिकतर जो मूर्तियां बनी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो कौन कौन से स्थान थे। एक तो था आपका सारनाथ, और दूसरा था आपका मथुरा, और इसके अलावा एक और था पाटलिपुत्र, और एक और अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं अपन सुल्तानगंज। लगभग अपन ये कहें तो सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, यहां से अपने को बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो अपन ये कह सकते हैं, हालांकि शासक तो मूल रूप से जो हिंदू या वैष्णव या शैव धर्म के मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों को आश्रय दिया था। इसीलिए यहाँ पर सारनाथ, मथुरा और सुल्तानगंज ये सारे क्षेत्र मुगल काल के प्रमुख केंद्र के होने के बावजूद भी यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति अपने को अधिक प्राप्त हुई है। यहाँ पर भी अजंता के अंदर भी अपन देखेंगे जो प्रमुख रूप से 16 नंबर और 17 नंबर गुफा है, उसके अंदर सारी के सारे चित्र मिले हैं, जिनमें से अपने को महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र मिलेंगे। और यहाँ पर भी अपन ने मंदिर के अलावा यहाँ पर देखोगे चैत्य, विहार, मठ, गुफा, ये सारी भी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं और इन कला को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर वास्तुकला। तो पहली हेडिंग अपन लगाते हैं वास्तुकला, और वास्तुकला के अंदर भी अपने को सबसे अधिक रूप से देखना है वो मंदिर, क्योंकि गुप्तकालीन वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण भाग मिलता है वो अपने को मंदिरों का मिलता है। सबसे पहले स्थापत्य या वास्तुकला। जब अपन गुप्तकालीन स्थापत्य और वास्तुकला की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है सबसे पहले मंदिर। अधिकतर मंदिरों का निर्माण मिला था वो अपने को, हालांकि जब अपन उत्तरी भारत की बात करते हैं तो नागर शैली के ही मंदिर मिलते हैं, और यहाँ पर गुप्त काल के अंदर भी अपने को नागर शैली के ही मंदिर मिले हैं। लेकिन कुछ एक मंदिर अपवाद रूप से पंचायतन है, यानी नागर के साथ में ही पंचायतन से लिए। अब देखो इन मंदिरों की सबसे पहले विशेषताएं बता देते हैं। सबसे पहले स्थापत्य कला के अंदर ले लेते हैं मंदिर। अब इस मंदिर को आप ध्यान से देखना, वर्तमान के मंदिर भी आपको लगभग इसी प्रकार के दिखाई देंगे। सबसे पहले मंदिरों की विशेषताएं क्या थी? ये थी आधार पीठिका। ये लो अपन ने आधार पीठिका बना ली, ये आधार पीठिका। यानी आधार पीठिका का मतलब क्या हो गया? ये अपनी जमीन है, ये सामान्य रूप से अपनी क्या है? ये भूमि यानी जमीन है, सामान्य स्थल है, और उसको ऊपर से थोड़ा उठाकर, यानी इस मंदिर को थोड़ी सी आधार पीठिका यानी थोड़ी ऊपर उठाकर बनाया जाता था। अब आधार पीठिका के बाद में देखो सबसे पहले यहां पर अपन बना लेते हैं भाई चढ़ने के लिए सीढ़ियां, और सीढ़ियों के लिए यहां पर सीढ़ियों के बाद में अपन यहां से बनाते हैं ये द्वार, ये बना लिया मुख्य द्वार। तो यहां पर पहली चीज अपने को आधार पीठिका मिली, आधार पीठिका को अपन यहां पर फिर सीढ़ियां मिली, सीढ़ियों पे बाद में यहां पर अपने को मिला मुख्य द्वार। अच्छा, मुख्य द्वार महत्वपूर्ण क्यों बता रहे हैं? मुख्य द्वार तो वैसे सभी स्थानों पर, सब मंदिरों के अंदर ही होता है, लेकिन यहां के मुख्य द्वार पर क्या मिलेगा आपको? गंगा प्लस यमुना की मूर्तियां। यहां पर क्या मिलेगी आपको? गंगा प्लस यमुना की मूर्तियां। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में अपने को मिलेगा अंतराल, यहां से लेकर ये वाला भाग। अब इसको अपन ने क्या नाम दिया? अंतराल। तो ये अपने को क्या मिल गया? अंतराल मिल गया। ठीक है, अब यहां पर अंतराल मिल गया, और यहां से अंतराल में अपन ने थोड़ी सी यहां इस प्रकार बना दिया, और यहां पर भी एक सीढ़ियां बना ली। ये लो। अब अंतराल के बाद में अपने को क्या मिलेगा? अंतराल के बाद में थोड़ा सा स्थान ऐसे ऊपर मिलेगा अपने को, ये अंतराल के बाद में थोड़ा सा स्थान। तो ये कौन सा आ गया? ये आ गया केंद्रीय भाग। ये अंतराल, पहले मुख्य द्वार के बाद में अंतराल। मैं नंबर लगा देता हूं, नंबर 1 पर आधार पेटिका, नंबर 2 पर मुख्य द्वार, नंबर 3 पर अंतराल। अंतराल के बाद में जो ये थोड़ा सा भाग रहेगा, ये इसका रहेगा केंद्रीय पक्ष, ये अपन ये कह सकते हैं केंद्रीय कक्ष। ये लो अपन ने केंद्रीय कक्ष बना दिया। केंद्रीय कक्ष के अंदर क्या होगा? केंद्रीय कक्ष के बाद में थोड़ा आप अंदर जाओगे तो यहां पर मिलेगा मुख्य देवी देवता की मूर्ति। ये लो, मुख्य देवी देवता, ये अपन इसको कह सकते हैं नायक, इनकी मूर्ति। तो ये जहां पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, यहां पर मुख्य देवी देवता की अपन ने मूर्ति स्थापित कर ली, और ये मुख्य कक्ष, केंद्रीय कक्ष के ऊपर ये मुख्य कक्ष हो गया। ठीक है, यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन? गर्भगृह। ये कौन सा होगा? गर्भगृह। ये नंबर आ गया आपके 5 नंबर पर आपके आ गया गर्भगृह। अब देखिए गर्भगृह तो आ गया, गर्भगृह तो भाई क्लोज रहेगा, और इसका मुंह रहेगा, गर्भगृह का मुंह रहेगा आपके मुख्य द्वार की तरफ। गर्भगृह का मुंह कहां रहेगा? मुख्य द्वार की तरफ रहेगा, और इसके चारों ओर इस प्रकार एक कक्ष, ये पथ बना हुआ रहेगा। इसके चारों ओर क्या बना हुआ रहेगा? एक पथ बना हुआ रहेगा, ये पथ रहेगा। इस पथ को अपन क्या कह देंगे? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ नंबर आ गया आपने 6। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जैसे अपन कहते हैं ना, यहां पर फेरी दे रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये वो क्षेत्र था, फेरी देना या वो परिक्रमा करने वाला, ये यहां पर। ये गुप्त काल की विशेषता है। और गुप्त काल के अंदर मंदिर किस शैली के बन रहे हैं? अपने नागर शैली के। तो मैं अभी नागर शैली की कहूं या गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता कहूं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब यहां पर ये तो हो गया, 5 चीजें ये आ गई, लेकिन अब इसके बाद में एक और विशेष चीज, यहां पर भी एक आपका गेट नुमा आकृति, ये लो गेट नुमा आकृति बना लेते हैं अपन। और यहां पे इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं,
और यहां पर आपको मिलेगा शिखर। ये लो शिखर। तो इस शिखर का प्रयोग, तो ये अपन बात कर लेते हैं नंबर, ये आ गया 6 नंबर प्रदक्षिणा पथ, और ये नंबर 7 पर आ जाएगा आपके शिखर। तो ये 7 चीजें हैं जो आपके गुप्तकालीन कला के अंदर मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। और कैसे मंदिर बना रहे थे, ये आपके बना रहे थे नागर शैली के। ये नागर शैली की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं, ध्यान से देख लेना। ये विशेषताएं आपके, ये इस प्रकार यहां से कई बार यहां जुड़ा हुआ भी रहता था, अपन इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अपने यहां पर देखो, सबसे पहले अपने आएगा आधार पेटिका। आधार पेटिका मतलब क्या होगा, जमीन से कुछ उभरा हुआ भाग जो पूर्ण रूप से समतल रहेगा और कठोर रहेगा, ठीक है ना, यानी इसको खाली नहीं रखते, इसको भरा हुआ रखेंगे अपन मिट्टी से। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य द्वार के ऊपर लगी हुई गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। गंगा और यमुना की वे मूर्तियां जो हाथ के अंदर मटकी लिए हुए और दर्शा रही है ऐसी मूर्तियां जिसमें से पानी नीचे गिर रहा है। उसके बाद उसको द्वार पर यहां लगाते थे और एक को द्वार पर दूसरी साइड लगाते थे। उसके बाद में ये मुख्य द्वार अंदर जैसे ही प्रविष्ट करोगे तो एक आपको अंतराल मिलेगा। इस अंतराल से जैसे ही आगे जाओगे तो आगे केंद्रीय कक्ष मिलेगा जो मुख्य भाग है मंदिर का। केंद्रीय कक्ष के सेंटर के अंदर एक गर्भगृह होगा। इस गर्भगृह के अंदर नायक की प्रतिमा रहेगी। नायक का मतलब क्या हो गया, मुख्य भगवान, जिसका ये मंदिर है, जिसका मुख्य भगवान का मंदिर है, उसकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई रहेगी। अब उसका गर्भगृह के अंदर मंदिर रहेगा और इसी के अंदर मूर्ति लगी हुई रहेगी। उसके बाद में उसके चारों ओर ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपके प्रदक्षिणा पथ रहेगा। इस प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर क्या होगा, ये यहाँ पर परिक्रमा लगाएंगे, यहाँ अपन फेरी कह सकते हैं देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर की ओर शिखर। तो ये 7 चीजें हैं जो आपके किस शैली की है, नागर शैली की है। तो वापस इनको 7 चीजों को एक बार ध्यान से देख लो। नंबर 1 आधार पीठिका, नंबर 2 मुख्य द्वार, नंबर 3 अंतराल, नंबर 4 केंद्रीय कक्ष, नंबर 5 गर्भगृह, नंबर 6 प्रदक्षिणा पथ और नंबर 7 शिखर। ये 7 की 7 हैं जो किसकी कला की है, गुप्तकालीन कला के अंदर वास्तुकला की है, अपन कह सकते हैं मंदिर कला की है। और अगर आपको पूछ ले जाए ये किस कला की है तो नागर शैली की है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हालांकि आपके अभी गुप्तकाल कला इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। अगर अपन ये मानते हैं इसके अपन यहां पर पहिए लगा दें, इसके अपन यहां पर क्या लगा दें, ये लो अपन ने पहिए लगा दिए, ये अपन ने यहां पहिए लगा दी और इसके आगे क्या लगा दें, रथ, यानी 4 घोड़े जोड़ दें। अब जब अपन ने घोड़े जोड़ दिए तो ये देखो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये पूरा का पूरा रथ है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, रथ। आगे घोड़े हैं, आगे अपन यहां पर घोड़े जोड़ देते हैं और यहां पर अब घोड़े को चलाने वाला यहां सारथी बैठ गया। ये सारथी के बैठने की जगह हो गई और मुख्य स्थान पर नायक मतलब राजा बैठ गया और राजा के ऊपर ये छत्र हो गया। ये सारा बिल्कुल रथों की आपके जो डिजाइन कर रखी है वो बिल्कुल इसी मंदिर के हिसाब से कर रही है। इसीलिए तो अपन कहते हैं जो शासक होता है वो भगवान के बराबर होता है। लेकिन देखो बैठने का स्थान देखो, उसके बिल्कुल रथ बैठने का स्थान बिल्कुल कैसा रहेगा, जैसे भगवान का एक मंदिर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये नागर शैली के मंदिर पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आधार पीठिका, नंबर 2 पर मुख्य द्वार, नंबर, ये क्रम निश्चित नहीं है, मैंने आपको बनाने के क्रम के हिसाब से लिखा है इसलिए 1 2 3 लगाए हैं। आप किसी भी प्रकार इसको याद कर सकते हैं। आधार पीठिका, मुख्य द्वार, अंतराल, केंद्रीय कक्ष, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और शिखर। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं इसके मुख्य मंदिर कौन कौन से थे जो आपको परीक्षा के अंदर विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसके मुख्य 4-5 मंदिरों की बात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं विशेष रूप से मंदिर कौन कौन से थे। नागर शैली के बने थे लगभग सारे मंदिर और उत्तर भारत के अंदर लगभग नागर शैली के ही मंदिर बनते हैं। द्रविड़ शैली के अंदर अपने दक्षिणी भारत के अंदर बनते हैं और उत्तर भारत में नागर शैली के। और दूसरा एक और रहता है पंचायतन शैली। चलो इसके बारे में भी अभी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे पहला मंदिर आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पहला मैं यहां लिख देता हूं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अधिकतर प्रश्न यही से पूछा जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है। और इस बार आपके जो 10 प्रश्न एबेसदे वाले, 5 रिक्त स्थान वाले और 5 1-1 नंबर वाले प्रश्न आने की है, तो आपको छोटे प्रश्न भी थोड़े ध्यान से देखने रहेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ कहां पर है, झांसी,
यूपी के अंदर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण है? सबसे पहले देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अंदर देखेंगे, दशावतार 10 अवतार किस भगवान को समर्पित है? ये लो, विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है ना, विष्णु भगवान को समर्पित है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए योगी, यानी इस मंदिर में योगी नाम से प्रतिमा किस भगवान की प्रसिद्ध है, तो अपन कहेंगे इस मंदिर में योगी नाम से जो प्रतिमा है वो प्रसिद्ध है, वो शिव की है। ठीक है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर सबसे पहले शिखर का, तो अपन ये कहेंगे प्रथम बार शिखर का प्रयोग, प्रथम बार शिखर का प्रयोग किस मंदिर पर किया गया? देवगढ़ के दशावतार मंदिर पर किया गया। उसके बाद अपन ये बात करेंगे, शिखर का प्रयोग हो गया, विष्णु मंदिर हो गया, और इस मंदिर की और खास बात है ये पंचायतन शैली प्लस नागर शैली, दोनों ही शैली के अंदर बना हुआ है। पंचायतन शैली और नागर शैली दोनों ही शैली के अंदर बना हुआ है। पंचायतन शैली, नागर शैली को तो अपन ने समझ लिया था। पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली के अंदर जब अपन ने बात की थी केंद्रीय कक्ष की, जब अपन ने लिखा था केंद्रीय कक्ष, केंद्रीय कक्ष के अंदर दीवारों पर, या अपन दीवारों के ऊपर भी कह सकते हैं, छतों के पास में, यहां पर चारों ओर अलग अलग भगवान की मूर्तियां लगाई जाती है। मुख्य नायक केंद्रीय कक्ष के गर्भगृह के अंदर होगा, लेकिन केंद्रीय कक्ष के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां चारों ओर लगाई जाती है। चारों ओर लगाने का मतलब क्या हो गया? उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ के ऊपर, दाएं बाएं सब स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां। तो लगभग पंचायतन शैली का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर मूर्तियों की अधिकता रहती है। पंचायतन शैली के अंदर मूर्तियों की अधिकता रहती है। प्लस बना हुआ किसके अंदर है? नागर शैली के अंदर है। तो अपने को याद रखना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद में अपन नंबर 2 पर बात करते हैं, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। नाचना कुठार का कौन सा है? पार्वती मंदिर, ये आपके एमपी के अंदर है। उसके बाद में नंबर 3 पर अपने आ जाएगा भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर, ये भी आपके एमपी के अंदर है। उसके बाद में है उसके तिगवा, तिगवा के अंदर 2 मंदिर मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है विष्णु मंदिर और एक मिलता है आपको कंकाली मंदिर। तो तिगवा का अपन लिख लेते हैं विष्णु मंदिर और एक लिख लेते हैं कंकाली मंदिर। और तिगवा आपको कहां पर मिलेगा? ये भी आपके एमपी में। और नंबर 5 पर अपन बात कर सकते हैं भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर। कहां का कृष्ण मंदिर है? ये भीतरी गांव का। ये भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर है, ये आपके कानपुर के समीप है, कानपुर यूपी के अंदर। अच्छा, अब अपन देखते हैं कुछ विशेष बातें। जैसे अपन ने इसकी विशेष बातें देखी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर। अगर 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछना रहेगा, बाकी सारे मंदिरों के साथ में प्रश्न पूछ सकता है। अगर अपन देखते हैं भुमरा का शिव मंदिर, इसके अंदर रत्न जड़ित मुकुट है। इसके अंदर क्या है? रत्न जड़ित मुकुट है। और भीतरी गांव का जो कृष्ण मंदिर है, ये इसके अंदर सबसे पहले ईंटों का प्रयोग किया गया। एक तो ईंटों का प्रयोग से निर्मित है। दूसरा, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? प्रथम बार मेहराब का प्रयोग। प्रथम बार अगर आपसे पूछ लिया जाए मेहराब का प्रयोग किसके अंदर हुआ? भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर है। अगर प्रथम बार आपको पूछ लिया जाए शिखर का प्रयोग कहां पर हुआ, तो प्रथम बार शिखर का प्रयोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर के अंदर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आपको यही पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद में एक और मैं मंदिर आपको बता देता हूं। यहां पर हालांकि किताब के अंदर तो नहीं आया हुआ है, लेकिन 6 नंबर पर एक है मुकुंदरा। ये मुकुंदरा कहां पर है? कोटा, राजस्थान के अंदर। ये भी मुकुंदरा के अंदर भी जो आपके गुप्त कालीन मंदिर है। तो एक आपको गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान से मिला है, वो कहां से मिला है? मुकुंदरा कोटा से मिला है। तो ये आपके 6 प्रमुख मंदिर हो गए। सबसे पहले देवगढ़ का दशावतार मंदिर,
उसके बाद में नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी के अंदर है, और उसके बाद में भूमरा का शिव मंदिर ये एमपी के अंदर है। तिगवा के अंदर 2 मंदिर मिले हैं, एक तो आपको मिला है विष्णु मंदिर और एक मिला है कंकाली मंदिर, ये दोनों आपको एमपी के अंदर है। भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर है, ये आपकी कानपुर यूपी के अंदर है। इसके अंदर भीतरी गांव के कृष्ण मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेहराब, और दूसरा बात है ईंटों का प्रयोग। ठीक है, राजस्थान के अंदर गुप्तकालीन जो मंदिर मिलता है वो है मुकुंदरा के अंदर, ये जो मुकुंदरा है कोटा के अंदर मिला है, और ये भी गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष के रूप में। अब अपन देखते हैं पहली बार शिखर का प्रयोग किस मंदिर के अंदर हुआ है, दशावतार मंदिर के अंदर हुआ है। ये सारी बातें आपको मंदिर के रूप में ध्यान रखनी है। तो अपनी स्थापत्य कला लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब स्थापत्य कला के अंदर कौन कौन से रहे हैं, वो रहा है चैत्य, विहार, मठ और गुहा या गुफा। तो ये 4 चीजें और भी स्थापत्य कला में निर्मित होती थी, लेकिन आपको किताब की दृष्टि से देखा जाए, ये अपन कह सकते हैं 12वीं की सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए तो केवल आपके मंदिर ही दे रखा है, बाकी इन 4 का नाम दे रखा है। अगर स्थापत्य कला में लिखना चाहें तो आप इनका 4 का नाम भी लिख सकते हैं, बाकी सारा आपको मंदिर के रूप में ध्यान देना चाहिए। किस कला के अंदर बन रहे थे, पंचायतन शैली का एक और उदाहरण कौन सा है, और बाकी सारी ये बातें। तो बात आ गई होगी समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगली कला की तरफ चलते हैं।